सो हे गाइस अगेन सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर। तो यू आर लर्निंग डेवऑप्स, तो समझते हैं प्रोजेक्ट्स के ओवरव्यू के ऊपर कि कैसे कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी का क्या गोल होता है, कैसे हमें काम करना है। तो सबसे पहले मुद्दा बात उठाते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी कंपनी में आप बैठते हो तो कंपनी के अंदर एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ये ऐप क्या हो सकता है भाई, आपको ये भी तो समझना है ना। अब ऐप को बनाने के लिए दो ही चीजें हो सकती हैं। इस ऐप को बनाने के लिए या आपने डेवलपर हायर किया, उसको बोला 13 लाख का पैकेज है, ये एप्लीकेशन डेवलप कर, जावा में कर, गो में कर, इसमें कर, पीएचपी में कर, है ना, जिसमें करना उसमें कर, लेकिन कर। तो हम क्या करवाना चाहते हैं वो समझना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, कंसल्ट बेस्ड कंपनी, किस टाइप की कंपनी में हो आगे सब कुछ देखोगे। तो भाई हमने बोला डेवलपर को डेवलप, कोड को डेवलप करिए, मतलब राइट करिए कोड। तो यहाँ पे जो डेवलपर है वो राइट करेगा कोड, के कोड को लिखेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई, कि आप चाहते हो कि भाई हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट राइट किया, मतलब डिप्लॉय किया जो ओपन सोर्स है। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखते हैं, है ना। ओपन सोर्स में बोला कि मान के चलो ये ओपन सोर्स आपका एक डेमो नाम से एप्लीकेशन है। तो आपने ओपन सोर्स लिखा, इसमें बताया कि डेमो एप्लीकेशन। पहला ऑप्शन है कि आउट ऑफ स्कोप है कि आपने डेवलपर ने कोड लिखा, राइट किया, कंपनी में सारी चीजें होती हैं, समझ रहे हो, और हो रही है। कंपनी डेवलपर को भी रखती है, डेवऑप्स इंजीनियर को भी रखती है, मॉनिटरिंग को भी रखती है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को भी रखती है, मल्टी टेक्नोलॉजी लर्न करने वाले बंदे या बंदी को भी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसको पता है भाई मुझे कल को इससे काम कराना है, मैं रख लूंगा। आजकल क्या है, सीवी में आपको देखोगे ये जेडी में एमएलओप्स भी दे दिया है। एमएलओप्स क्यों देखता है भाई, है ना, इतना स्मूथली तो कैप्चर नहीं किया, क्यों लेता है भाई? कंपनी को पता है कल को मैं इससे एमएलओप्स में भी काम करूँ। तो जब कभी आप कंपनी में आ रहे हो, ध्यान से सुना, तो या तो आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन, है ना, इसमें जो जावा की जो एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बैक करो, हम बाद में हिस्ट्री में देखेंगे। तो डेवलपर ने कोड लिखा, है ना, मतलब आपने पता है कि भाई किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो सकती है ना। या टू टियर आर्किटेक्चर, थ्री टियर यहाँ पे लेके चलो ना। टू डू जो एप्लीकेशन होती है ना, वो हो गया। जैसे कि टू टियर एप्लीकेशन हो गई, टू टियर आप यहाँ पे डिप्लॉय मार रहे हो, या फिर आपके पास थ्री टियर एप्लीकेशन है, थ्री टियर एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय मार रहे हो, तो ये भी आपको देखना है ना भाई। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी किसके, किसमें, टू टियर, थ्री टियर, किस पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है। तो ये सारी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो अगर आप डेवॉप्स प्रैक्टिकल सीख रहे हो, तो मैं सब कुछ आपको विद द हेल्प ऑफ प्लान के साथ बताऊंगा, प्लानिंग के साथ सब कुछ आपको शो करूंगा मैं। तो या तो आप ये एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो कोई भी वेब एप्लीकेशन डाल रहे हो, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एक वेब एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। कई लोग को पता नहीं रहता है कि इंडस्ट्री में बैठे हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय मारते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाई, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को परफॉर्मेंस करना सिखाऊंगा। मैं अपने कंपनी का, मान के चलो मैं प्राइवेट मोड में सारी कुछ एक वो जो मेरे पास एप्लीकेशन है किसी भी नाम से, मान के चलो, उस एप्लीकेशन को डाल के मैं रन कर देता हूँ, वो तो हो जाएगी ना, इंफ्रा ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कोई बग नहीं है। आपने क्या किया भाई, वो आपको समझना होगा, उसके मेन फैक्ट को समझते हुए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा ओपन सोर्स के ऊपर बताऊं, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी मैं यहाँ पे शो करूंगा, हम यहाँ पे डेमोस करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी में बैठे हो, कंपनीज के अंदर ओपन सोर्स जो कुछ भी डेमोस एप्लीकेशन है ना, तो ये देखना है भाई। अब यहाँ पे समझना है कि भाई कंपनी के अंदर क्या ये ओपन सोर्स डेमोस एप्लीकेशन होते हैं क्या, है ना, वाई, क्यों क्यों डेमो एप्लीकेशन किया जाता है? सिंपल है यार, आपको समझना है। अगर आपने कंपनी के अंदर हो, AWS के अंदर या Azure क्लाउड के अंदर हो, ठीक है, तो आपने एज्यूम करो कि आप जैसे कि आपने AWS में हो और AWS से आपने एक न्यू सर्विस लॉन्च किया, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब AWS में क्या लॉन्च कर दिया, मान के चलो, सिंपल समझिए, पूरे फंडामेंटल को समझो। डेवॉप्स में जॉब लेना बहुत आसान है। मान के चलो EKS, AWS में EKS की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, मैं AWS में EKS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब AWS में, EKS में आपने क्या किया, एक सर्विस यूज की। अब कस्टमर कौन है भाई, क्लाइंट, कस्टमर, पूरा खेल इसी का है। तो अब आपका
कस्टमर क्या बोलता है ना? वो बोलता है कि आई वांट, अब ध्यान से सुनना, अब लोग ऐसे बोलते हैं जो अच्छी प्रोफाइल पे, भाई मैनेजर की प्रोफाइल में उनको क्लाइंट क्या बोलता है कि भाई आप एक काम करो, हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, आप एक सिंपल डेमो प्रोजेक्ट हमें दे दीजिए। तो वो डेमो कहाँ पे देगा? वो थोड़ी अपना, वो क्लाइंट का बोलेगा सर आपको अपना कोड दीजिए, वो बेवकूफ थोड़ी है भाई, क्यों देगा अपना सोर्स कोड? नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई ठीक है सर, मैं एक सोर्स कोड गिटहब से कहीं फ्री वाली सी कहीं से मैं एक वेबसाइट लेके एक ईकेएस लेता हूँ एडब्ल्यूएस के ऊपर, उसमें क्लस्टर बना के एप्लीकेशन को डाल देता हूँ, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, मुझे डेमो करके दिखा दो। तो एडब्ल्यूएस होता है भाई, इसको भी एप्लीकेशन चाहिए ना भाई डेमो के लिए। तो कंपनीज के अंदर, तो चाहे आप गिटहब मतलब गिटहब को यूज करके डेमो दे रहे हो, है ना भाई, सिंपल, आपको पता है भाई, सैंपल, हमें एक सैंपल बना के दीजिए। कई बार जब आपका सिलेक्शन होता है, आप सेकंड प्रोफाइल पे जाते हो, तो कंपनी के अंदर वो क्या बोलता है भाई, हमें हमने चलो एक छोटा सा एप्लीकेशन ही दे दिया, उसमें सिंपल पेज खुल के आएगा, इसको आप होस्ट कर दीजिए, सारे स्टेप्स दे देता है वो जेडी के अंदर। वही तो है भाई, यही तो काम करना है। इंफ्रा बैकएंड में कोई और बना रहा होता है, ये समझना है ना? तो ये समझना है। तो इसके अंदर आपको समझना है भाई कि सर आप यही क्यों बता रहे हो भाई, जेंकिंस के भी तो अंदर, जेंकिंस के अंदर भी तो आप कर सकते हो, डेमो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, राइट? आपको पता है अर्गो के अंदर भी आप कर सकते हो, अर्गो सीडी के अंदर, ठीक है? तो कल को आप अर्गो सीडी के अंदर भी कर सकते हो, राइट? ठीक है? तो कल को आप कंपनी में बैठे हो, तो कंपनी क्या बोलती है भाई, हमें हमें पता है, आज देखते हो कि भाई बंच ऑफ इतनी सारी डेमोज एप्लीकेशन है जिसको आप होस्ट कर सकते हो, जो हम इसको करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हालांकि मैंने बनाया हुआ है, जेंकिंस के अंदर जाओगे तो मैंने पूरी वेबसाइट होस्ट मारी है, एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट्स के अंदर बताया हुआ है मैंने आपको, एडब्ल्यूएस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, डॉकर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ, तो आपने मल्टीपल्स पे देखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल वे पे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई, आपको ये समझना है भाई, कंपनी के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि दो इन्वायरमेंट होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है भाई, एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट है और आपका एक लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, अगर है तो ठीक है। अगर लाइव में ही काम कर रहे हो भाई, मुझे प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करनी है, फिर आपका टिकट रेस बहुत काम कॉन्सेप्ट काम करता है, वहाँ पे जीरा टूल आप यूज करोगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है? तो पहला क्या हो सकता है कि कैसे कैसे हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, पहला माइक्रो सर्विस, है ना? पहला माइक्रो सर्विस का जो भी आर्किटेक्चर होगा, सर्विस। दूसरा, मान के चलो आप, है ना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा रियल टाइम का डेटा आपको शेयर करूं, ठीक है? तीसरा, डेमो, जो आप उससे कर सकते हो, है ना? डेमो में मैं जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन यूज करूंगा, वो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन भी हम यूज करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप किसी कंपनी में बैठे हो, तो कंपनी के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन को यूज किया जाता है, जो कुछ बताते हैं ना कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब डॉक्यूमेंटेशन का खेल रहता है। हवे हवे में कोई नहीं कर सकता। अब आपको मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने एक टास्क दे दिया, आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, इधर उधर से पूछोगे, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है, समझे? तो आपको देखना है ये सारी चीजें। नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये पूरा इलोब्रेशन रहेगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, सब कुछ हम देंगे, फिर फाइनली आप क्या करोगे इसके ऊपर? तो जो आपका एप्लीकेशन होगा, अब एप्लीकेशन आपने होस्ट मार दी, ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, है ना? प्रॉपर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि किसी कंपनी के अंदर आप हो, है ना? आप जैसे किसी कंपनी के अंदर बैठे हो, आपने इंटरव्यू दिया, है ना? तो इंटरव्यू में आपको इसी सारी एक्ट पे फोकस करना है कि आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, है ना? आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे हो, कंटेनर बेस्ड आर्किटेक्चर पे हो, ठीक है? उसमें आपका चल रहा है कि आपने उसमें वर्क किया है, हैव यू वर्क? तो आप बोलोगे ना झूठ कि सर मैंने काम किया है ना? फिर आपसे पूछेगा कि क्या-क्या किया? तब आपको बताना भी पड़ेगा ना उस हिसाब से कि आई हैव अ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के बेस में तो काम हो रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा इन द ऑर्डर वे। तो ऑल ओवर द कंटेंट, तो सिंपल ये डेमो एप्लीकेशन होगा,
लेकिन सारा तरीका मैं बताऊंगा, सारा कुछ, इंक्लूडिंग मैं आपको गिटहब का कंटेंट भी दूंगा, है ना। हालाँकि मैं अपने सारे डेटा को प्राइवेट मोड में ही रखा, लेकिन आप मेरे पेड कस्टमर रहोगे तो डेफ़िनेटली मैं आपको ग्रुप बना के उस ग्रुप में शेयर करूँगा, या फिर मैं आपको इंडिविजुअल आपकी मेल आईडी पे शेयर करूँगा, जो मैं लैब परफ़ॉर्म करूँगा विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से, उसी का खेल होगा। बाकी मैं आपको अनदर वे भी बताऊँगा कि गूगल से कैसे ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपको उस प्रोजेक्ट को परफ़ॉर्म कर सकते हो, और ऑलरेडी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मैं यूज़ करूँगा। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीज़ें चेंज हो गई, तो मुझे फर्दर हेल्प लेना पड़ेगा, तो वो भी हम सीखेंगे, सारे वे सीखेंगे, क्योंकि यू आर वर्किंग या फिर काम कर रहे हो, काम करने वाले हो, तो जाने के बाद हाथ ना फैलाना पड़े, क्या करना पड़े, खुद से अपने हाथ को ऐसा-ऐसा बना दो कि आप खुद सर्च के ट्रबल शूट कर दो, यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर। इसी को बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर। पार्ट सेकंड था, थर्ड पार्ट में आता हूँ। थर्ड पार्ट क्या होगा? इसके बाद इसी प्रोजेक्ट्स का मैं आपको मोर प्रोजेक्ट का फंडामेंटल शो करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे। इस वीडियो में ही अगेन इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द